हेलो एवरीवन, मैथ से क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमको दिया गया है, आपको सारे सिंप्लीफिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 राइट 1/2 1 राइट 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये हमको दिया है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 1 ब्रैकेट में आप जो ये नंबर्स दिए गए हैं इसको लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 1 2 3 4। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में हमारा कितना है, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। ठीक है, अब देखिए, इसको देख लेते हैं, इसको ऐड कैसे करेंगे। 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, और ये आपको जब ऐड करेंगे इसको तो एलसीएम इसका वही आएगा, 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, तुम्हारा कितना आ गया यहाँ पे, 4/2 आ जाएगा, 2 2 × 4 और 2, तो 1 2 3 4 ये निकला आपका, और 2 इसको जोड़ लेंगे तो 1 2 3 4 में 2 ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा 3 1 1 2 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 1/2 + 1/2 + 1/2 - 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया गया। हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमको क्या दिया है, 2 + 1/2 - 2 + 1/2 - 1/2। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2। ठीक है, 1 2 = 2 और 2 2 = 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 1 = 2 और 1। डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, तब भी हमारा कितना आएगा, 3/2 आएगा। कितना आएगा आपका, 3/2। ठीक है, 2 2 2 दूनी 4 और 1 से 1 गया, 3/2। ठीक है, आप ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3/2 आ गई, और 3/2 में 2 और ऐड करना है, 2 में 3/2 और ऐड कर लो। ठीक है, तो 2 करेंगे, कितना आ जाए, 1 दूनी 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 तिया 3। ठीक है, 1 दूनी 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आपका आ जाएगा 7/2। 7/2 आ गया। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारी, देखिए 1/, पहले से 2 + 1/2 + 1 1/2। ठीक है, यहाँ पे 2 - 2 × 4 - 1 3/2 आ गया। 3/2 के बाद 2 + 7/2। चलो 1 मिनट, अब देखिए 2 प्लस ये वैल्यू हमारी निकली है, ये 1 मिनट, इसको तो हमने सॉल्व कर ही लिया। 2 + 1/2 - 1/2 की वैल्यू कितनी आई है, 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आई हमारी। अब जब हम ऊपर इसके ले जाएंगे, ये ऊपर वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगी, 2/3, तो 3, अब 1 तिया 3, 3 दूनी 6, प्लस 3 एकम 3 और 2, ये अलग है। ठीक है, तो आपका 8/3 आ गया। मतलब इसको हम सॉल्व करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आ रहा है, 8/3। 8/3 आ रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, देखिए अब यहाँ आपको देख लेते हैं यहाँ पे, तो 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/, हमारी जो वैल्यू आई है कितनी आई है, 8/3। ठीक है, फिर यहाँ पे कर लेंगे
तो 1/2 प्लस ये हमारी ये ऊपर चली जाएगी तो बदल जाएंगे, ठीक है। तो 3/8 हो जाएगा इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके एलसीएम लेते हैं, 8 आएगा, 2 चौको 8, 4 दूनी 8 प्लस 8 का 8 और 3, कितना आपका 11/8 आ गया। कितना आ गया? कुछ मिस्टेक है, दोबारा देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ दिया गया था 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 2 1/2, ठीक है। ये हमको वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 1/2 प्लस, ठीक है, 1/, ठीक है। अब 2 प्लस, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 1/, अब 1/, जो 2 माइनस 1/2 दी गया, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, ये हमारा कितना आ सकता है यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो 1/2 प्लस, तो उसके बाद हम क्या करेंगे 1/, नीचे 1/, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 3, 1 या 3, 3 दूनी 6 प्लस 3 का 3 बराबर 8/3 आ गया। कितना आ गया 8/3। तो हमारी वैल्यू कौन सी 8/3 आई है? हमारी जो वैल्यू आई है, ये पूरी वैल्यू हमारी आ गई 8/3, ठीक है। अब आगे वाला स्टेप कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/8/3 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे 1/2 प्लस, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो 8/3 आ जाएगी। अब देखिए 3, 1 3 3, 3 दूनी 6 प्लस 3 कम 3 और 1 8, कितना आ गया 14/3 आ गया, 14/3 आ गया। 14/3 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, दोबारा फिर ट्राई करते हैं। देखते हैं दोबारा से, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 दिया, ये संख्या है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2 दिन 4 में से 1 3, ये 3/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, बराबर 1/2 प्लस 1/, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी ऊपर चली जाएगी, तो 2 प्लस 2/3 हो जाएगी, ठीक है। ऊपर जाएगी तो ये 2/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/8/3 आ गया, 8/3 आ गया ये 8/3। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 1 हमारा चल ही रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 1/2 प्लस 3/8 कर देंगे इसे, तो कितना आएगा 8, 1 8 8, 8 दूनी 16, 8 कम 8 और 3, कितना आ गया 19/8 आ गया, 19/8 आ गया।
अब ये हमारी क्या है, ये बटे में तो चल रही, 1/, ये संख्या ऐसे चल रही है 1/19/8 है ना, ये चल रही है। अब जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1 × 8/19, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/19 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, ये हमको दिया गया है, यदि a/b बराबर हमको 4 दिया है, सॉरी a/b बराबर हमको दिया गया है, a/b बराबर 5/4। ठीक है, तो वो पूछ रहा है तो a² + b² अपॉन a² - b² की वैल्यू हमको क्या पता करना है। ठीक है, ये वैल्यू हमको पता करना है, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें अंश तथा हर में, मतलब डिनोमिनेटर तथा डायमीटर में, ठीक है, मैं b² का भाग देंगे, b² का भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² + b² अपॉन b², और यहाँ पे क्या हो जाए, ऐसे कर लेते हैं चाहे b², और नीचे भी क्या हो जाएगा, a² - b² डिवाइड b²। ठीक है, अब a/b हमको क्या दिया गया है, a/b हमको दिया गया है 5/4। तो अब देखिए हमको पहले वाला देखते हैं, तो a² + b² अपॉन b² हमको दिया है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, a/b का होल स्क्वायर, ठीक है, +1, ये कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे a/b का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a/b कितना है आपका 5/4 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -1, और ये a/b कितना हमारा नीचे यही हमारा सेम संख्या है 5/4। ठीक है, -1, अब 5 का वर्ग 25, और नीचे 16/-1, और यहाँ पे 25 ऊपर प्लस होगा, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे 25/16 -1। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 + 16 कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा 16, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 25 - 16। ठीक है, तो आपका निकला 25 16 25 35 41/16, ये 41/16 आ गया, और नीचे कितना आ गया आपका 25/16 की 9/16। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 41/16 ऐसे ही आ जाएगा आपका, 41/16 ऐसे ही आ जाएगा, और इसका यू संख्या ऊपर चली जाएगी तो 16/9 आ जाएगा, 16 कट जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा 41/9। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है नेक्स्ट, रिया के पास 100 रुपए और 50 रुपए कुल 85 नोट हैं, जिनका मूल्य, देखिए रिया के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए कुल कितने नोट हैं, 85 नोट हैं, जिनका मूल्य हमारा कितना 5000 है, इनमें से 50 रुपए के नोट कितने हैं, तो हमको ये पता करना है 50 रुपए के नोट कितने हैं। ठीक है, तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन टाइप से भी कर सकते हैं, और इसे हम क्या मान सकते हैं, 50 रुपए, हम मान लें 50 रुपए के नोट हमारे एक्स हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माना 50 रुपए के नोट कितने हैं उसके एक्स। ठीक है, तो 50 रुपए की नोट तो 50x हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है आपका और 50 रुपए के नोट हमारी, और टोटल कुल नोट कितने हैं, देखिए कुल नोट हमारे कितने हैं, कुल नोट हमारे हैं 85 नोट हैं। ठीक है, 85 टोटल है। अब अगर हम रुपए हमारे 50 रुपए के हमारे एक्स है, नोट हमारे एक्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, 100 रुपए के 50 रुपए कुल 85 नोट हैं, तो पूछ रहा है, तो अब ये देखो हमने
50 रुपये पता कर लिए, 50x हो गए। अब हमें 100 रुपये के नोट अगर पता करने हैं कितने हैं तो क्या करेंगे, 85 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल तुम्हारे 85 हैं, 85 में से एक्स घटाएंगे तो अपने आप बदल जाएगा 100 रुपये कितने हैं हमारे। ठीक है उसके बाद पता करना है मूल इनका कितना है, 50,000। ठीक है, कुल 85 नोट हैं। तो हमारा कैसे इक्वेशन यहाँ पे बनेगी हमारी, और तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो सबसे पहले 50 रुपये के नोट कितने हैं, 50x। ठीक है, और दूसरे 100 रुपये कितने हैं, 100 रुपये के हमारे हैं 85। ठीक है, और बराबर वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 5,000। कितनी आ रही है, 5,000। सॉल्व कर लेते हैं, हमें 50x प्लस 85 100x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 100x हो जाएगा बराबर 5,000। ठीक है, कुल 85 नोट हैं। ठीक है, अब देखिए 50x ओके और माइनस 100x। ठीक है, ये इधर ले जाएंगे और ये वैल्यू को हमें ध्यान ले जाएंगे। तो 5,000 में से हम 85 100 यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, 50 में 100 माइनस करें तो माइनस का 50x बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 5,000 3 8 3500 करीब बचेगा आपका। वो भी किसका बचेगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, 50x बराबर 3500 आ जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 3500 बटे 50। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 5 7 35 0। आंसर आ जाएगा आपका 70। मतलब अगर देखा जाए इन क्वेश्चनों में तो हमको पूछा गया था 50 रुपए के नोट कितने हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 रुपए के नोट हमारे जो होंगे वो 70 प्राप्त होंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 9 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन नंबर 5। इसमें दिया गया है 14 पेन और 17 पेंसिलों का मूल्य 140 रुपये है, जबकि 17 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य हमारा 164 रुपये है। 3 पेनों का मूल्य कितना होगा। देखिए इन सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम इसमें समीकरण बनाते हैं, इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इससे हमारा आसान हो जाता है। देखिए पहला आपका है, इसमें दिया 14 पेन और 17 पेंसिलों का मूल्य। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं पेन हमारे क्या है, पेन बराबर x और पेंसिल हमारी कितनी है, पेंसिल मान लिया y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो 14 पेन मतलब 14x प्लस 17y, पेंसिल है आपकी। 14x प्लस 17y बराबर कितना है आपका, 146। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन बोल रहे जब 17 पेन और 14 पेंसिल मूल्य इतना है, तो यहाँ पे 17x प्लस 14y बराबर आपका दिया 164। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इन इक्वेशंस को पहले क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ऑन एडिंग। ठीक है, ऑन ऐड करने पर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 17 10 27 31x हो जाएगा यहाँ पे। यस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये भी आपका 31 आ जाएगा बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 4 10 11 की 1 हासिल 1 310। ठीक है, यहाँ पर 31 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा s प्लस वाई बराबर 310। ओके, अब s प्लस वाई बराबर 310 बटे 31, 31 हाँ 310, तो s प्लस वाई बराबर आ गया आपका 10। ठीक है, s प्लस वाई बराबर आपका 10 आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अगर देखी जाए तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकंड हमारी ये है। ठीक है, हमको ऐसे सॉल्व करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू हमको पता चल जाए। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको एक एक्स प्लस वाई बराबर 10 हमको पता चल गया। अब इसी टाइप की सिमिलर वैल्यू हमको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करें, दो में से एक को घटा दें। ठीक है, तो क्या करें, सब्ट्रैक्टिव फ्रॉम इक्वेशन subtracted equation first from equation second, मतलब दो में से एक को घटा देते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 17x प्लस 14y और बराबर 164 हो गया आपका, और यहाँ लिख लेते 14x प्लस 17y। ठीक है, और बराबर 146। ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करें तो क्या प्राप्त होगा,
ये 17 में 14 गया, ये माइनस 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 सभी में लग जाएगा, ये आपका 3x, ठीक है, और माइनस आपका आ जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा, और बराबर 164 में से, सॉरी 164 में से हम माइनस कर देंगे 146, तो इसमें माइनस करें 14 में 6 गई 8, 5 में 4 गई 1, आपका आ जाएगा 18 यहाँ पे, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो आपका s माइनस वाई बराबर आ जाएगा 18, 3 छंग 18, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर आपका आ जाएगा 6। ओके, देखिए वही हम पता करना था, सिमिलर वैल्यू हमने पता कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब सिमिलर वैल्यू हमारी क्या, एस प्लस वाई, अब आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो हमारे एस प्लस वाई बराबर दिया गया है 10, और दूसरा हमारा इक्वेशन एक्स माइनस वाई बराबर 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसको ऑन ऐड, ठीक है। तो 2x बराबर आपका आ जाएगा 16, x बराबर आ गया 16/2, x बराबर आ गया आपका 8, क्या आ गया आपका 8 वैल्यू आ गई x बराबर, ठीक है। अब देखो s बराबर 8 हमारा आ गया, अब क्या करना है, देखिए हमको पता क्या करना था, सिंपली हमको ये पता करना था कि 3 पेनों का मूल क्या है, और पेन हमने कितने माने हैं, पेन हमारे कितने हैं, पेन को माना है हमने x, ठीक है, पेन को x माना, वो 3 पेन की बात कर रहा है, कितनी पेन की बात कर रहा है वो 3x की, तो 3 में s की वैल्यू हमको पता चल गई 8 है, 3 अट्ठे और बराबर आपका 24, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर, तो शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 रुपए की बचत करता है, वह खाने पर कितना खर्च करता है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लेंगे, हम क्या करेंगे, माना खाने पर खर्च उसका x मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या करें, अब तो हम पहले मान लेंगे खाने पर हमारा खर्च कितना है, माना खाने पर खर्च हमारा है बराबर हम मान लीजिए x मान लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन चले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे इसमें। देखिए x मान लिया ना खाने पे खर्च, अब एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग कहाँ, किराए में। देखिए किराए में कितना किराए पर कितना देता है, किराए पर देता है वो किराए पर कितना देता है 2/5, तो s का 2/5 बराबर कितना हो गया 2s/5 हो गया, 2s/5 हो गया, ठीक है, ये 2s हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे किराए पर हमारा 2s/5 हो गया। अब पूछ रहे हैं वो कि शेष का 3/10 भाग, ठीक है, तो पहले शेष निकाल लेंगे, शेष हमारा क्या हो जाएगा, x था, x में 2x माइनस 5 निकालेंगे, कितना आया 5 में 5s में 2 है 3x/5 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, शेष वैल्यू निकल आई। अब वो पूछ रहा है कि शेष का 3/10 भाग खाने में, तो शेष का 3/10 भाग, तो शेष का 3/10 भाग खाने में, ठीक है, तो शेष का 3/10 भाग कह रहा है खाने पर, तो शेष का 3/10 भाग, शेष हमारा है 3x/5, इसका कितना 3/10, तो 3 का 9x/50 आ गया, ठीक है, ये 9x/50 हमारा खाने में हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद शेष का 1/भाग, अब इसका शेष निकाल लेते हैं, तो इसका शेष निकालेंगे तो हमारी वैल्यू सी 3x/5 थी, और इस शेष का ये 9x/5, हम 9x में 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3x/5 सॉरी 3x/5 का 9x/50 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 27x अपॉन कितना हो जाएगा 550, सही है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या शेष का, देखिए शेष का पूछ रहा था वो शेष का 1/भाग 3/10, तो हमने 9 पर निकाल लिया, एक मिनट, पहले निकाला s और 2s पर, s में से माइनस कर दिया इसको 2s/5 को, इतना आ गया। अब 3 अपॉन शेष हमारा, अब शेष का 3/10, तो 3/10 हमारा 9s पर निकाले। अब देखिए शेष का निकालेंगे तो कैसे निकाले, 3x/5 में से 9x/50 निकालें, 3x/5 में से 9x/50 निकालेंगे, ठीक है।
तो आप जानते हैं कि तो इसके डायमीटर बराबर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये ऊपर 30x हो जाएगा और नीचे 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हमको चाहिए अपॉन 50। तो 30 में से 9 घटाएंगे तो 21x अपॉन 50 आ गए, ठीक है। ये हमारा क्या बचा, शेष बचा, शेष बचा। अब शेष का कितना पूछ रहा है वो, शेष का कह रहा है 1/भाग भाग यात्रा में, ठीक है। तो यात्रा में कितना है, शेष का 1/भाग, तो जो हमने शेष निकाला है उसका 1/8 भाग किसमें, यात्रा में खर्च करता है। तो यात्रा में खर्च करने के लिए आपका हो जाएगा 21x/808.40। तो ये हमारा यात्रा में खर्च हो गया, ठीक है। ये हमारा यात्रा में खर्च हो गया। अब पूछ रहा है कि बाद 1470 रुपये की बचत करता है, ठीक है। अब देखो खर्च करने के बाद, खर्च करने के बाद अब तो कुछ पूछ नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। 74, तो 21x/400 इतना करने के बाद उसे बचत कितनी होती है, 1470 की, ठीक है। ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 21x बराबर 1470 गुणे 400, ओके। और आपका आ जाएगा 21 बराबर, ठीक है। अब x बराबर निकालेंगे तो 1470 गुणे 400 बटे आपका 21 आ जाए, 21 सत्ते 147, ठीक है। जीरो आ गया। तो s बराबर क्या निकला आपका, s बराबर निकला है, सॉरी 70 है, 7 चौको 28, 28,000। अब पूछ क्या रहा है वो, वह खाने पर खर्च कितना करता है, ठीक है। कुछ मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक है यहाँ पे, मैंने शेष निकाला कि निकाला, देखते हैं जरा। यात्रा पर हमने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, शेष का 1/8 भाग हमने निकालने के बाद, पर खर्च करने के बाद, तो एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, इसका शेष निकालने के बाद करते हैं, ठीक है। 20x/50 में से हम माइनस करते हैं 21x/400, ठीक है। तो 400 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 400 और 50 का एलसीएम, 2 दूनी 4, 0 0, 2 25 हो गया, ठीक है। 5 चौको 20, 0, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ 8 आ गया, तो 5 दूनी 10, पंजे 50, अट्ठे 400 ही आ रहा है, 400, 50 अट्ठे 400, 8 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16 एक्स माइनस ये हमारा 21x आ गया। तो 168 में से जब 21 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, 741, ओके। तो हमारा क्या आ गया, 147 है। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आ रही है 147x/400, ठीक है। और बराबर कितने के बाद में हमारा बचत कितनी करता है, 1470, 1470 बचत करता है। चलो देख लेते हैं। अब तो यहाँ देख लो थोड़ा, अब 100 इसके नीचे 1 ऐड कर लेते हैं, तो 147x बराबर ये आपका 1470 गुणे 400 आपका आ जाएगा, आ जाएगा। x बराबर 1470 गुणे 400 और बटे 147 आ गया, 147 10 बार चला जाएगा, 147 था 1470, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपका x बराबर आ गया 4,000 जैसे आ गया, ठीक है। और हमारा खाने पर खर्च कितना है, हमारा x है। पूछ क्या रहा है, खाने पर खर्च कितना है, किस x/400, ये भी ठीक है। अब 21x/400, एक मिनट, खाने पर खर्च, खाने में हमारा -50 आया था, तो 9 तो मान के चलो इतना करते तो कितना आएगा, 50, 50 अट्ठे 400, यस 720 आ रहे हैं, 720।
देखिए अब यहाँ पूछ क्या रहा भाई खाने पर कितना खर्च करता है, तो खाने हमने केवल मानी थी खाने पर खर्च हमारा एक्स है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो हमको मिली है खाने की 3/10 भाग खाने में, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा आ गया था 9s/50, ठीक है। और एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, एस की वैल्यू जो हमने निकाली है वो हमने निकाली है 4000 निकाली। अब हम क्या करें, जो हमारा खाने पर जो खर्च हुआ है 9s/50, तो इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए 9s/50 आपका है, ठीक है, 9s/50 आपका है। और जो खाने पर जो एक्स हमने कितना निकाला है, एक्स हमने निकाला है 4000, ठीक है, 4000 निकाला। और हमारी वैल्यू कितनी है 9s/50, ये क्या है खाने वाली है, क्या है खाने का एग्जैक्ट वैल्यू बाद में निकाली है। तो बराबर अब इसमें क्या करते हैं, एस की वैल्यू रख देते हैं हम, ठीक है। और बटे 50, 50 × 400, 0 है ना, बराबर 80 × 9, 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 0 9 8 72, तो आपका 720 आंसर आ जाएगा। दिस द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। अगला देखते हैं, 720 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, देखिए 2 पावर 16, सॉल्यूशन नंबर 7। इसमें दिया गया हमें 2 पावर 60, 3 पावर 48, ठीक है। 2 पावर 60, देखिए हमें दिया गया 2 पावर 60 और 3 पावर 48, ठीक है, और 4 पावर 36 और 5 पावर 24, ये हमको संख्या दी गई हैं। तो हमें क्या सबसे बड़ी संख्या पता करना है, इसमें क्या पता करना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमको पता करना है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, जो हमको ऊपर घात दिए गए हैं इनका हम एलसीएम एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, एचसीएफ। 16 48 36, बड़ी संख्या पूछे तो एचसीएफ लेंगे, और 24 इसका हम एचसीएफ लेंगे। तो 60 का लेंगे तो कितना, 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 48 का लो यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। अब 30 का लेंगे यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, दुनिया में 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। और 24 का यहाँ पे लेंगे कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है, ये आपका आ गया। अब जब इसके एचसीएफ लेंगे तो इसके कॉलम वाइज रख लेते हैं इसको, 48 और 36 एंड 24। 60 को आप करेंगे 2 × 2 × 3 × 5 हो गया आपका, और 48 करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 आ गया, 3 है ये। और उसके बाद आपका 36 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब इसको देख लेते, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और ये 3 का बन गया, ठीक है। इसका देखा जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ आपका आ जाएगा 2 × 2 × 3, मतलब 12 एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 12। अब इसको 12 के रूप में लिख लो बस, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 12। एचसीएफ 12 आ गया। अब देखिए 2 पावर 60 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 12 के रूप में, 2 × 12 × 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हमारा 3 पावर 48 है, इसको कैसे लिखते हैं, 3 पावर 12 × 4, ठीक है। और सबको 12 के रूप में लिखते हैं। 4 पावर हमारा 36 है, इसको कैसे लिखेंगे, 4 पावर 12 × 3, है ना। उसके बाद हमारा है 5 पावर 24, इसको लिख देंगे 5 पावर 12 × 2। अब देखिए 12, 2 पे घात 12 का मतलब क्या होगा, 12 × 2 पे घात 2 दूनी 4, 2 पे घात 12 × 4, देखिए
ये तो आपका 2 पे घात 12, इसे अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 पे घात 5 पे घात 32 कर सकते हैं इसको। इसको हम 3 पे घात 4 पावर 12 कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हम कर सकते हैं 4 पावर 3 पावर 12 कर सकते हैं, ठीक है। यस, यहाँ 12 आएगा, सॉरी, 2 पे घात 5 पावर 12, मतलब ऊपर 12 आना चाहिए, ठीक है। और आपका 5 पे घात 2 पे घात 12 कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आपका हम देखें 2 पे घात 5 32 होता है, ठीक है, तो 32 पे घात 12 हो गया। यहाँ पे आपका 81 आता है, 3 पे घात 4 12, ये आ गया। और इसमें आपका 64 होता है, इसके बाद 12, उसके बाद आपका 25 पावर 12, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन किया जाए, अब हमारी जो बड़ी संख्या इसमें प्राप्त होगी, वो बड़ी संख्या हमारी होगी यहाँ पे 81 वाली, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें अगर हम आंसर होगा चूज किया जाए तो हमारा 348 आपका सबसे बड़ा नंबर्स होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सॉल्यूशन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है, दिया गया है हमको 3, ये वाला 3 प्लस रूट 3। देखिए हमको दिया गया 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस रूट 3, ठीक है। और प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 3, ये हमको दिया गया। 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 3, इसको पता करना है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 को सॉल्व करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3 रूट 3 और प्लस 1, ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 3 प्लस रूट 3 आपका दिया है, प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 3 दिया है, ठीक है। तो 3 प्लस रूट 3 यहाँ पे कर सकते हैं एलसीएम, और यहाँ पर आपका, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक चीज़ यहाँ पे और सॉरी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पहले सही से रख लेते हैं, 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 आपका है ये, ठीक है। 1 अपॉन 3 प्लस रूट 3 आ गया। अब यहाँ पे सिमिलर नंबर्स हमको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस रूट 3। यहाँ माइनस लगाने पे क्या होगा, हमें जो नंबर्स चाहिए स्टेप में चाहिए, 3 माइनस रूट 3 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ माइनस लगा दें तो आपका स्टेप से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3, अब फर्स्ट पर इसको देखते हैं, तो इसके नीचे 1 मान लिया, तो 3 रूट 3 आ गया और प्लस 1 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम आपका आएगा 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अब इसको करेंगे तो आपका 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा तो 3 प्लस रूट 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी, 3 रूट 3, यस 3 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, और प्लस प्लस के बाद आपका क्या, देखिए यहाँ पे तो कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। सॉरी, 1/3 प्लस रूट 3 माइनस 1/3 प्लस 3 माइनस रूट 3, ठीक है। उसको हमने एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 1 बार जाएगा तो 1 ही बार जाएगा। देखें 3/√3 का 3 एक बार करेंगे तो 1 आना चाहिए, प्लस, और इसका इसमें हम करेंगे, नहीं, इसका इसमें करें तो 3 माइनस रूट 3 आपका आ गया, ठीक है। और माइनस, हाँ माई ब्रैकेट में करेंगे, माइनस के बाद हमारा क्या है, 3 माइनस रूट 3 कट जाएगा, अंदर आपका आ जाएगा 3 प्लस रूट 3, यस ऐसे आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सही से रख लेते हैं। ये समझ में आ गया कैसे माइनस किया, इसको सही करने के लिए, इसकी वैल्यू सेम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा -3 और -√3 अपॉन आपका हो जाएगा 3 + √3 और 3 - √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका देखा जाए तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 3 और +3 ये हमारी ये माइनस का प्लस का हो गया, ठीक है। ये इसको हमने ऊपर रखा -2√3 अपॉन, ये देखो 3 3 9 हो गया, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, आपका कितना आएगा -2√3 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा है वैल्यू हमारी क्या बची यहाँ पे, इसकी हमने निकाल ली √3 + 1, ओके, ठीक है। इतनी देखो, इतने की वैल्यू हमारी आ गई, -2√3 अपॉन 6 आ गया, इतने की वैल्यू, ठीक है। और जो हमने 3 + 1 अपॉन √3 का वैल्यू निकाली थी, वो मैं क्या निकाली, 3√3 प्लस 3√3 प्लस √3 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसके ऊपर √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखिए √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से √3 का, यस, √3 का मल्टीप्लाई होगा 3√3 में, किस में होगा, प्लस √3 का √3 में कर देंगे, ठीक है। और नीचे √3 3 आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए 3 आपका है √3 प्लस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें 3 3 का 9, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, ये आपका हो जाएगा, दोबारा देख लेते हैं इसको, 3 3 का 9 और √3 का √3 में √3 इंटू 3√3 प्लस √3 अपॉन √3 3 आ गया। अब √3 का 3√3 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 3 का 9, 3, सॉरी, हाँ, 3 √3 में 3 आ जाएगा केवल, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 आ गया, 3 और इंटू 3, ठीक है, और प्लस √3 अपॉन 3, तो 3 3 का 9 प्लस √3 अपॉन 3, कुछ मिस्टेक है, √3 अपॉन 3 माइनस 2√3 अपॉन 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो आपका आ जाएगा 2 में 18 प्लस 2√3 माइनस 6 2√3, ओके। तो आपका देखिए 2√3 माइनस √3 कट गया, बचा के 18/6 और 6 3 18, 6 3 18, दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके अलावा सवाल सब इजी होते हैं, इनको केवल कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लिया और अलग अलग करके स्टेप यहाँ पे आपने समझ में आ ही गया होगा, हमने माइनस लाने के लिए माइनस यहाँ पे कर दिया, जिससे हमारा ये वैल्यू सेम हो गई, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 3। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट हमें दिया गया है सॉरी ये वाला, ये क्वेश्चन है 35। देखिए हमको दिया है 35 पे स्क्वायर प्लस 38 पे स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स डिवाइड x बराबर 5, ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब देखो 35 का स्क्वायर निकाल लें यहाँ पे, तो 35 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, 35 मल्टीप्लाई कर लो, 5 में 25 की 5 हासिल 2, 5 15 2 17, ठीक है। 3 5 15 की 5 हासिल है, 3 3 9 और 1 10, आपका आगे 5 7 5 12 1 2 हासिल है, 1 और 1 2 1, ये 2225 आ गया, ठीक है। अगला देखो 38 का 38 पर कर लेते हैं, 38 64 की 4 हासिल 6,
8×8 = 64 की 4 हासिल 6, 8×3 = 24, 6 30, ठीक है। 8×8 = 64 की 4 हासिल 6, 8×3 = 24, 6 30, मल्टीप्लाई करेंगे 3×8 = 24 की 4 हासिल 2, 3 × 9 = 11, ठीक है। 4 4 4 1, ये क्या आ गया पे 1 4 4 4, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखें ये हमारी क्या आ गई 35² की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1225, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 1444, ठीक है। उसके बाद डिवाइड x बराबर 5। अब देखिए इसकी वैल्यू को टोटल कर लेते हैं, तो 1225 अपॉन 1444, इसको जोड़ लेते थे 549, 4 2 6, 4 2 6 2, कितना आ गया 2669, 2669 और डिवाइड x बराबर 5, इसका मतलब हो गया 2669 बटे x बराबर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणे x बराबर आ जाएगा 2669, x बराबर आ जाएगा 2669 बटे 5। 5 5 5 25, 5 5 25, 5 3 15, 1 बचा, 5 5 25, 1 5 3 15, 1 5 3 15, ठीक है, 1 बचा समथिंग 8, मतलब आपकी वैल्यू समथिंग आई 533.8 समथिंग आ जाएगी, 533.8 समथिंग आपकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आंसर इज 533 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको दिया है x माइनस वाई माइनस कर्ली ब्रैकेट z माइनस x माइनस वाई माइनस जेड बार ऊपर है और ये बराबर पूछा गया है, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इनको सॉल्व करने क्या करेंगे, हमको दिया देखिए x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस, सबसे पहले हम क्या करेंगे अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई प्लस जेड आपका आ जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर है तो इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस आ रहा है तो चेंज नहीं होता, यहाँ पे माइनस है तो अंदर की संख्या चेंज हो जाती है, ठीक है। x माइनस वाई माइनस आपका आ जाएगा जेड माइनस, अंदर वाले संख्या को देख लेते हैं, तो जेड माइनस एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड, ठीक है। ये हो गया x बराबर वाई माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर ये जेड प्लस प्लस ही कट जाए, प्लस माइनस कट जाएगा, उसका बचेगा हमारा माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और सॉरी ये माइनस चल रहा है आपका, ठीक है, एक्स माइनस, अब इसे वाई को अंदर ले जाएंगे तो ब्रैकेट में वाई माइनस मान प्लस हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया आपका। अब कर लेते हैं यहाँ पे प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, इस टाइप संख्या हमारी आ जाएगी। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, सॉरी माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स और प्लस वाई आएगा, ठीक है। तो एस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एक्स एक्स वाई वाई, आंसर आ गया हमारा 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा है, हमको दिया गया है सॉल्यूशन नेक्स्ट 2 2 2 2 2 2, हमको दिया है 2 2 2 माइनस 1/3 का 2 2 2 2 2 2 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 108, ठीक है, ये दिया हमें। अब देखिए क्या सॉल्व करेंगे, तो 222 माइनस 1 बटे वही सिचुएशन है, इसमें बाहर वाली प्रॉब्लम है तो अंदर वाली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे
42 प्लस अंदर वाली संख्या को देखेंगे, -8 है तो अंदर चेंज हो जाएगा, +108, ठीक है। 20 आ गया, उसका 1/3, यहाँ मल्टीप्लाई लग सकते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। 42 प्लस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका, 56 -17 और +108, ठीक है। ये हमको दिया है। अब कर लेते हैं 222 माइनस यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई 42 प्लस अंदर वाले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्लस प्लस की वैल्यू सॉल्व कर लेता हूँ, हमारा 108 और 56, 8 से 14 की 4 हाथ से ले, 5 और 1 6, 1 164 आ गया। इसमें 17 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 में 7 की 7, हाँ 14 में 7 की 7, 5 में से 1 की 4, 147 आपका आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, 147 राइट कर लेंगे। और 147 राइट कर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो 222 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 42 प्लस, तो आपका ये पूरी वैल्यू हमारी 147 आ गई, ठीक है। अब देखो, अब 222 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई अंदर वाले को देख लेते हैं तो 42 और प्लस 147 आपका ये है, तो इसको 147 और 42 को ऐड कर लो, 7 और 2 9, 4 4 8, 7 2 9, 4 4 8 और 1 9, तो आपका 222 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई में आपका क्या आ रहा है, 189 आ रहा है। कितना आ रहा है, 189, ठीक है। अब देखो 222 माइनस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले 189, तो 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9, 3 छंग 18 3 त्रिका 9 बराबर 222 माइनस 63, ठीक है। अब देखो 222 में से हम 63 को माइनस करेंगे, 12 में से 3 की 9, 11 में 6 की 5, 1, कहीं पे कुछ मिस्टेक है, देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। 222 सही चल रहा है, हमारा 1/3 का 42 प्लस 56 -8 -9 प्लस 108, ठीक है। 1/3 का 42 हमारा ओके, प्लस 56 माइनस 8 -9 ये सही चल रहा है, प्लस 108 सही चल रहा है। 1/3 मल्टीप्लाई ओके 42 प्लस 56 -17 प्लस 108, ठीक है। माइनस चल रहा है, 1/3 मल्टीप्लाई 42 प्लस, अब देखो 108 और 56 को हमने जोड़ा, 164 हो गया, 156 164 हो गया, 164 में 17 अगर माइनस करेंगे तो 7 4 147 आ गया, चलो ठीक है। 1/3 इंटू 42 प्लस 147 यहाँ पे आ गया, 147, ठीक है। 222 हमारा 1/3 गुणे, अब 42 पर 147, तो 7 2 9, 4 4 8, 189 हो गया। अब कहाँ मिस्टेक है, 3 छंग 18 3 त्रिका 9, 3 छंग 18 3 त्रिका 9, तो 222 3 छंग 18 3 छंग 18 3 त्रिका 9, 12 में से 3 गई 9, 11 में 6 की 5, कहीं छोटी सी मिस्टेक है, देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में, यहाँ तो ओवरऑल ठीक चल रहा है। 222 में से माइनस करेंगे 1/3 गुणे 189 सही है, यहाँ पे 7 7 2 9, 4 4 8 और 1, ठीक है। 3 छंग 18 3 त्रिका 9, 63 3 त्रिका 9, तो आपका 222 में से 63 3 छंग 3 त्रिका 9, तो नॉर्मली आप 159 आ रहा है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। देखते हैं क्वेश्चन को, हमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल अपना नेक्स्ट है, हम
हमें दिया है 5-3/4, ठीक है, 5-3/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 राइट 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7, ये आपका बार में चल रहा है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। अब देखो 5-3/4 प्लस 2 राइट 1/2 माइनस ये आपकी 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7, ठीक है। इस वाले संख्या सॉल्व कर लेते हैं। तो 5-3/4 प्लस ये आपका 5/2 आ जाएगा माइनस, ठीक है, 1/2, ये हमारे क्या है 1/6 माने 1/7 को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 42, ठीक है, 7 और माइनस 6, तो आपका 1/42 आ गया, मतलब 1/2 प्लस 1/42, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये सॉल्व कर लेते हैं आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5-3/4 प्लस ये पहली वैल्यू चल रहा है 5/2 माइनस, इनका सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 42 का एलसीएम कितना आएगा, 2 एंड 42, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, नॉर्मली 42 ही आएगा, ठीक है। तो 42 आएगा तो 2 दूनी 4, 2 कम 2 प्लस 42 से कम 42, ठीक है, तो एक आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका माइनस चल ही रहा है यहाँ पे। अब 5-3/4 प्लस आपका आ गया 5/2 माइनस 5/2 माइनस और हमारा कितना आ गया ये 22/42 आ गया आपका, कितना आ गया 22/42, ठीक है। 5 माइनस अब यहाँ पे 3/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 5/2 को 22/42 ये आपका दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5-3/4 प्लस 42 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 42 ही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा आपका 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 21 बन जाए 105 आ गया आपका, और 42 से कम 42, एक का ऊपर देंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। 5 आपका माइनस में चल रहा है और ये 3/4 और प्लस आपका 105 में से 22 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5 में 2 गई 3 और 10 में से 2 गए 8, ये आ गया 83 आ गया, कितना आ गया 83, 83/42 आ गया आपका, ठीक है। अब 5 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 42 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 42 और 4 का 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ठीक है 2 कम 2, 84 आएगा आपका, कितना आएगा 84। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको अलग से, 3/4 प्लस 83/42, इसको सॉल्व करेंगे 84 आपका आ गया, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 21 3 63 आ गया, 42 दूनी 84, 2 3 6, 2 8 16, तो 186 और 63 को ऐड करेंगे तो आपका 6 3 9 8 14 की 4 हासिल 1 249 बराबर 249/84 आपका आ गया, ठीक है, 249/84 आपका आ गया इसकी वैल्यू। हम क्या करें 5 में से माइनस कर दो, 5 में से माइनस कर देते हैं इसको, तो देखिए 5 में से माइनस करेंगे 5 माइनस 249/84, ठीक है, इसे करेंगे तो कर लीजिए 84 एलसीएम आएगा आपका, 84 5 को 20 की 0, या 8 है ये 5 को 20 की 0 और 5 को 20 0 हासिल 2 5 4 2 42 और माइनस 84 में 4 249, तो 420 में से 249 घटाएंगे, 10 में से 9 गई 1 और 10 में से 9 गई 1, 11 में 4 गई 7 और 3 में से 2 गई 1, तो आपका 171/84 आ जाएगा, ठीक है। इससे हम और भी कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो 57/28 समथिंग आ जाएगा। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हम आपको डाउटफुल हो सकते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा है, इसके आगे सारे ऑल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।